प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत लाल की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। भैया दीदी, यदि मेरा कथा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। देखिए गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा तालाब था। इतना बड़ा तालाब कि क्या बताऊं। तालाब के किनारे एक सुंदर सा पीपल का वृक्ष था। बहुत बड़ा वृक्ष था। पूरा तालाब ढका था। जितना उसका डाल फैला हुआ था, उस वृक्ष पे कई प्रकार के पक्षी रहती थी। उस वृक्ष पे एक गिद्ध भी रहती थी, गिद्धिन। गिद्ध और गिद्धिन का जोड़ा। क्या होता है गुरु भैया बना कि नीचे खोड़हर में एक नागिन रहती थी। तो जो गिद्धिन है, वो गिद्धिन मरी मुर्दारी खाती थी और पेट भर के चली आती थी। और सुबह सुबह हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की आवाज लगाती थी। एक दिन गिद्धिन का आवाज नागिन सुनी। नागिन भी अपने आवाज में कहती है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब गिद्धिन इस बात को सुनी तो नागिन के पास उड़ के आई और कहती है कि बहन, क्या तू भी शिव शिष्या है? तू भी महादेव का भक्त है? नागिन बोली, अरे गिद्धिन, मरी मुर्दारे खाने वाली, तू तो रोज मांसाहारी का भोजन करती हो और मैं तो एकदम निराहार निराजल रहती हूं। सिर्फ तपस्या में ही भगवान के रहती हूं। मैं तो आज तक कोई मांसाहारी भोजन नहीं किए हैं। मैं तो भगवान का अच्छा भक्त हूं। भगवान मुझे दर्शन देते हैं प्रसन्न होके और कहते हैं कि तू वर मांगो। मैं भगवान से बोल रखी हूं कि भगवान, इस जन्म में तो मैं एक नागिन हूं, लेकिन जब अगला जन्म हो तो मेरा एक मनुष्य में जन्म दीजिएगा, एक राजघराने में। बेचारी गिद्धिन है, वो कहती है कि बहन, तू मुझे दर्शन नहीं करवाएगी भगवान से, मुझे भी दर्शन करवा देना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे मंदिर। नागिन बोली, तुम गिद्धिन हो, तुमसे और हमसे मित्रता नहीं बन सकता है। गुरु भैया बहना, बड़ा रिक्टी गिद्धिनिया, बड़ा रिक्वेस्ट की नगिनिया से। नगिनिया मन ही मन मुस्क रही है कि तेरा छोटे छोटे बच्चे को खाने में मुझे मजा आएगा। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद का किरण होता है और सबसे खतरनाक धोखा होता है। वही धोखा नागिन गिद्धिन को देती थी। देखिए क्या होता है। सुबह सुबह हर हर महादेव, हर हर महादेव गिद्धिन बोलती है, हर हर महादेव नागिन बोलती है। उसके बाद नगिनिया जो है चली जाती थी कहाँ? अपने भोजन के तलाश में। और गिद्धिनिया से बोलती थी कि बहन, मैं भगवान का मंदिर जा रही हूं, तू भी मंदिर में जाके तपस्या कर लेना। ए गुरु भाई बहना, मंदिर में जब गिद्धिनिया जाती थी तो मंदिर
कोई नागिन नहीं रहता था। नगिनिया पीपल के वृक्ष पे चढ़ी जाती थी डाल पे, और गिद्धिन के घोंसले में जाके उसका बच्चा को खा जाती थी, खड़े निगल जाती थी, सारा बच्चा को भोजन कर जाती थी। बेचारी गिद्धनिया आती थी तो देखती थी कि हे भगवान, मेरा बच्चा नहीं है। नागिन क्या करती थी, रोने लगती। वो जो गिद्धिन है, गिद्धिन आती थी और रोती थी। नीचे से नागिन कहती थी कि हे भगवान, बहन तू आज फिर रो रही हो, क्या बात है? तेरा पति वाला कांड लगता है कि तुम्हें नहीं मालूम है। गिद्धनिया कहती थी कि नहीं बहन, मेरा पति ने क्या किया? अरे बहन, तेरा पति ने, मैं अपने आंखों से देखा कि दूसरे गिद्धिन के साथ आया और तुम्हारा बच्चे को चोंच में पकड़ लिया दबोच के, और तुम्हारा बच्चे को दोनों मिलके और न जाने कहां लेकर चला गया, मार डाला होगा। बेचारी गिद्धिन जो है अपने गिद्ध से खूब झगड़ा करती थी। लड़ाई झगड़ा करके माथा फोरा फोरी दोनों कर लेते थे। नागिन का दोनों तरफ से घनी मित्रता था। गिद्ध से भी कहती थी कि अरे मूर्ख, तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा पत्नी तुम्हारा घोंसले में कोई गैर गिद्ध के साथ आती है। तुम जो हो अपने पत्नी पर विश्वास करते हो। दोनों में लड़ा के रखता था और दोनों का बच्चा ये खा जाता था। धीरे 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 बुढ़ापा का समय आ गया। नाग नागिन का तो कई बच्चा हो गया, लेकिन गुरु भैया बहना गिद्धनिया बेचारी निसंतान रह गई। कम से कम गिद्धनिया 50 अंडा दी, 50 बच्चा दी, लेकिन उसके पास उसके साथ एक संतान भी नहीं रहा। बेचारी गिद्धनिया बहुत रोती है, भगवान के जाके पूजा करती है। नगिनिया झूठी मूठी एक दिन मंदिर नहीं गई थी, लेकिन रोज बोलती थी कि हम मंदिर जाते हैं। धीरे 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 समय झुक गया, समय झुक गया दीदी। एक दिन के बात है कि जो गिद्धनिया है, गिद्धनिया बेचारी नगिनिया के खुड़हरिया में, खुड़निया के पास बैठी हुई थी और मीठी मीठी बात कर रही थी। तो देखिए क्या होता है, नगिनिया भूखल थी कई दिन से, उसे भोजन नहीं मिला था। भोजन नहीं मिला था तो नगिनिया को लगा कि यह इतना बड़ा गिद्धिन है, यदि इसको खा जाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा और कई दिन तक भोजन का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका काम क्या है? अब तो ये बच्चा दे नहीं रही है, अंडा देवे नहीं करती है, बच्चा रहवे नहीं करता है घोंसला में, तो बुढ़ापा हो गया, इसे ही खा जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या करती है दीदी नगिनिया? अपने श्वास से गिद्धनिया को अपना मुख में खींच ली। गिद्धनिया का चोंच सबसे पहले उसका मुख में गया तो गिद्धनिया का अंदर आत्मा बोलता है कि जेही दिन से आगे बहिनी रहली पर्वतवा से तोहरे पर कैले बसवागे बहिनी से तोहरे पर कैली बसवागे बहिनी। जन्मों के नाता हो तू तोड़ा वाला से हमारा के कैला तू भो। जनमागे बहिनी से हमारा के कैला तू भो। जनमागे बहिनी। एक गुरु भैया बहनिया नगिनिया बोलती है बड़ा प्रेम से
कि जतिया के ही हमा ही नागिनिया से तू जे रह लगीदा हिनी आगे बहिनी से तू जे रह लगीदा हिनी आगे बह तोहरा हमारो है सखी नाही बनावा से तोहरा बचवे लाया सरवागे बहिनी से तोहरा बचवा लाया सरवागे बहिनी। जो कहती है नगिनिया, कह रहे चुप रहो, मेरा पेट में जाओ, तुमसे हम मित्रता नहीं किए थे, तुम्हारा छोटे छोटे बच्चे का भोजन के लिए तुमसे मित्रता किए थे, और तुमसे हम पूछते थे कि बहन अंडे दी हो कि नहीं, बच्चा कब निकलेगा, उसका पंख कब होगा, इसीलिए तो उड़ने से पहले जाके उसे खा लेते थे, क्योंकि तुमसे हम पूछ लेते थे। चुपचाप मेरा पेट में चली जाओ। गुरु भैया बहना, गिद्ध तो बड़ा पक्षी होती है, नागिन विषैली बड़ा भयंकर थी। क्या होता है कि नागिन धीरे धीरे उसको निगल गई। अब उसका पेट में पचने लायक रहेगा तब तो जाके अंदर तड़पने लगी गिधनिया, और ठोठ से उसका मारने लगी, उसका पेट में जाके तड़पने लगी गिधनिया नगिनिया के पेट में कि मेरा बच्चा के तूने सबको खा गई हो, तुम्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। अरे तेरा पेट में आ गए हैं विषैली नागिन तो मर ही जाएंगे, लेकिन हम भी महादेव का भक्त हैं। तू कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, जो झूठी बोलती थी, और सच में हम भगवान के भक्ति करते थे। चोंच से मारा दीदी, जे नगिनिया का पेट फट गया। अब पेट फट गया तो उसका लहू लहान हो गया, बेचारी निकल नहीं पाई, लेकिन उसका पेट फट गया और चींटी लग गया वो नागिन में, और चींटी लग गया तो इसका पूरा शरीर जख्मी हो गया, और जब जख्मी हो गया तो नागिन भी कलट कलट के मर गई। दोनों का मृत्यु हो गया, गिधनिया का भी और नगिनिया का भी। जब गिधनिया और नगिनिया का मृत्यु हुआ दीदी, तो दोनों का आत्मा जमराज के पास गया। जब जमराज के पास गया तो वहां गिधनिया के लिए एकदम सुंदर सा फूल बिछाया हुआ था, और फूल बिछा के उसे आसन मिला बैठने के लिए गिधनिया के, और जो नगिनिया थी दीदी उसे हड्डी के ढेर पर मिला बैठने के लिए, खाली हड्डी के ढेर पर। नगिनिया कहती है कि महाराज ये क्या? बोले कि हाँ, जिसका जौन जगह है, भगवान कहते हैं कि जिसका जौन जगह है वही जगह मिला है। बोले महाराज ये कैसे? ये तो निसंतान थी, इसका एक पुत्र भी नहीं था, और मेरा तो कई पुत्र था जो गिनती भी नहीं हो सकता है। जो भी निसंतान होता है वो अभद्र होता है, कुलच्छनी होती है, और ये निसंतान थी तो ये कुलच्छनी है, अभागनी है। भगवान कहते हैं कि अभागन ये नहीं, अभागन तू है। गिधनिया से कहते हैं कि बोलो, अब तुम्हें मृता भुवन में जाना है या तो इंद्रलोक में रहना है, स्वर्ग लोक में रहना है। गिधनिया हाथ जोड़ के कहती है कि हे स्वामी, हम पक्षी बन के बड़ी दिन दुनिया देखे उड़ के सगरो, लेकिन कोई सुख नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि हम मृता भुवन में एक राजघराने में जन्म ले, राजा के बेटी बन के, और राजघराने की बहू बने। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान नमस्तु कह दिए और आशीर्वाद दे दिए कि बोले कि ठीक है, जैसा तुम कहेगी वैसा ही होगा, जाओ आयुष्मान भवा।
आशीर्वाद दे दिए दीदी। अब नगिनिया के पूछते हैं कि तू कहाँ रहेगी, ई खून पीप वाला जगह में या पृथ्वी पर वापस जाओगी। बोली कि महाराज हम पृथ्वी पर वापस जाएंगे और एक बहुत बड़े राजघराना में हम जन्म लेना चाहते हैं और बहुत बड़े राजघराना में मेरा शादी हो। बोले कि ठीक है, एन मस्तु। गुरु भाई बहना, जो गिधिनिया थी, गिधिनिया एक राजघराने में रानी के ओद्र में गर्भवती हो गई और नगिनिया जो थी, नगिनिया भी एक राजघराने में रानी के ओद्र में गर्भवती हो गई। दोनों के माता गर्भ हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते 9वां महीना हो गया। 9वां महीना हो गया दीदी, तो जो गिधिनिया थी, गिधिनिया जन्म ली एक कन्या रूपी सुंदर कन्या। बड़ा सुंदर, बड़ा इतना सुंदर कि जैसे लग रहा था कि सूर्य का प्रकाश उनका सुंदरताई में है, इतना सुंदर। दोनों देवरानी और जेठानी एक ही घर में थे। जिस घर में गिधिनिया और नगिनिया गर्भवती थी, तो बड़ी वाली के ओद्र में गिधिनिया थी और छोटी वाली के ओद्र में नगिनिया थी। तो होता है क्या दीदी, जब गिधिनिया जन्म ली अपने माँ के ओद्र से, तो पूरा अन्न धन घर में भर गया। एकदम लक्ष्मी माता अपने से प्रवेश कर गए उसके घर में। आज जब नगिनिया जन्म ली तो राजा के पत्नी मर गई, यानी वो माई के टूअर हो गई। उसी दिन रानी मर गई। रानी मर गई गुरु भाई बहना। अब पूरा नगर में शोक मच गया। क्या हा, दोनों रानी के एक ही दिन संतान हुआ और बड़की के हुआ लड़की। और बड़की के घर में तो एकदम लग रहा है कि बिना कुछ लेले एकदम सब भर गया है। और छोटकी के हुआ तो बेचारी छोटकी का देहांत हो गया। बेटी है, कुलाछिनी है कि अभागिनी है, उसका अभागिनी नामे धरा गया अभागिन। अभागिन उसका जो नगिनिया थी उसका जन्म हुआ दूसरा, तो अभागिन नाम धरा गया। और जो गिधिनिया थी दीदी, इसका नाम लक्ष्मी धरा गया। लक्ष्मी और अभागिन गुरु भाई बहना दोनों चचेरी बहन हो गई। अब क्या होता है, इसका तो माता मर गई अभागिन का, तो राजा दूसरा विवाह कर लिए। अभागिनी के माता सौतेली आ गई, माड़ पिला के पोसने लगी और सतुआ पिलाने लगी उसे। और जो ये बेचारी लक्ष्मी थी, उसकी माता बड़ा लाड प्यार से अपना बेटी को पोसने लगी, पढ़ाने लिखाने लगी। बड़ा हुई तो दोनों का भाग उज्जवल था। भाग उज्जवल था गुरु भाई बहना। उसका जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के माता बहुत अच्छी थी। अब ये अपने पिता को जो कहती है वो सुनते हैं। थोड़ा बड़ा हुई तो अपने पिता के बोली, पिताजी हम भगवान के पूजा करेंगे। तो भगवान के पूजा करने के लिए उसके आंगन में मंदिर बनाया गया। बेचारी शुद्ध शाकाहारी बनके और पूजा पाठ करती थी, कोई मांसाहारी भोजन नहीं करती थी। अब ये जो नगिनिया थी दीदी, मांस मछली अंडा मुर्गी सब खाती थी। इसका नाम अभागिन था। ये कुछ पर भी टूट पड़ती थी।
धीरे 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 दोनों का 12 बरस उम्र हो गया। जब 12 बरस हो गया गुरु भाई बहना, तो दोनों के ब्याह के लिए तलाशने लगे लोग, बर ढूंढने लगे। बर ढूंढने लगे कि भाई ब्याह करना है। लक्ष्मी के पिता भी और अभागिनी के पिता भी, लक्ष्मी के पिता भी ढूंढ रहे हैं कि भाई बेटी है तो उसका शादी करना है। लक्ष्मी के पिता भी घूर रहे हैं, अभागिनी के पिता भी घूर रहे हैं। घूरते 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 एक बहुत बड़ा राजघराना में लक्ष्मी का शादी सेट हो गया। लक्ष्मी का शादी सेट हो गया गुरु भाई बहना। तो लक्ष्मी जो थी बड़ी खुश थी। अभागिनिया से बोली कि जानती हो बहन, मेरा शादी सेट हो गया है, बहुत बड़ा घराने में मेरा शादी सेट हुआ है। जानती हो, अब दोनों का तो कल के बारे में पता नहीं था कि मैं पिछले जन्म में आखिर क्या गलती किया हूं, क्या सही किया हूं। लेकिन जानती हो बहन, हम अपने पिता को बोल दिए हैं कि पिताजी, मेरा शादी से पहले आंगन में कुआं और आंगन में मंदिर होना चाहिए, तबे हम घर में जाएंगे। मेरे पिताजी बोल दिए हैं वहां मेरे होने वाले ससुर को। मेरे ससुर जी आंगन में कुआं और मंदिर का तैयारी कर दिए हैं। ये जाके अपना पिता से बोली, पिताजी जिस घर में लक्ष्मी का ब्याह है उसी घर में मेरा भी ब्याह कर दीजिए, नहीं तो फांसी लगा के हम मर जाएंगे। अभी बात को सुन के अभिगिनिया के पिता को लगा कि अरे उस घर में लड़का नहीं रहेगा, तब लड़का नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। उस घर में पता किए तो 2 भाई था। लड़का 2 भाई था गुरु भाई बहना। एक वो नगवा था, वो छोटा भाई था, और जो बेचारा गिधिया था वो बड़ा भाई था। तब बड़ा भाई से लक्ष्मी के शादी सेट हुआ था और छोटा भाई से अभागिनिया के हुआ था। देखिए दोनों का शादी सेट हो गया। शादी सेट हो गया, धूमधाम से बराती सजा। बराती सजा, बारात में आए, दोनों का बरे आए, दोनों का ब्याह हो गया। दोनों दुल्हन बन के अपना ससुराल गई। ससुराल में दोनों रहने लगी। अब कुछ भी वो भगिनिया करती तो उसका सही नहीं होता, और 4 बात सुनिए जाती थी, कितनों अच्छा से करती थी। लक्ष्मी कैसू करती थी ना, तो इसका हर चीज भोजन भी सही से बनता था। सास ससुर सब इससे प्यार करते थे, लेकिन उसे सब नफरत करते थे। कहते हैं दीदी कि जैते के सास हाई रे ससुरिया मर गई, तो कुछ ना कुछ पिछला जन्म के चूक रहता है। जन्म ली माता मर गई, कुछ ना कुछ पिछला जन्म के चूक रहता है। जिस संतान के साथ ऐसा होता है गुरु भाई बहना, अब उसे कोई नहीं समझता था। उसका पति भी उसे सही से नहीं रखता था। धीरे धीरे साल 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। बेचारी लक्ष्मी गर्भवती हो गई। लक्ष्मी गर्भवती हो गई, इसका उद्र से एगो लड़का जन्म लिया। अभागिन भी गर्भवती हो गई, इसका उद्र से भी एक लड़का जन्म लिया। लक्ष्मी का पुत्र हंसता खेलता गोद में है, और इसका पुत्र का देहांत हो गया। रोने पिटने लगी, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। सारे परिवार इस पर नाराज हो गए कि अरे हम तुम्हें एक काम नहीं करने देते थे, और लक्ष्मी अपने मन से मर्जी से सारा काम करती थी, उसके बाद भी तुम्हारा पेट में बच्चा मर गया। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीता। फिर से लक्ष्मी का एक बेटा हुआ, लेकिन अभागिनिया के फिर से बेटा हुआ, इसका बच्चा फिर से मर गया। धीरे 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 5 पुत्र हो गया लक्ष्मी के, लेकिन इसका एक संतान भी जीवित नहीं रहा। जीवित नहीं रहा तो
और इसके पति भी अपने भाई से और भौजाई से ईर्ष्या करने लगा कि आखिर वो क्या जानती है, क्या जादू करती है जो मेरा बेटा मर जाता है और उसका बेटा जीवित रह जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है, उसका बेटा को भी हम मार डालेंगे। गुरु भैया बहना, ये जो अभागिन थी, कहते हैं दीदी कि अभागिन, अविपति, अदुखनी, ये नाम नहीं रखना चाहिए। ये नाम कभी भूल के भी नहीं रखना चाहिए। यह अभागिनिया जो थी दीदी, खूब अपने पति से बात मिलाई कि देखिए कैसू करके मेरा बहन का बच्चा को मार दीजिए। वो तो थोड़ी ना मेरा बहन है, चचेरी बहन है। अरे आपका भाई का बेटा है, वो जादूगरनी है, रोज पूजा पाठ करती है, न जाने क्या करती है, मेरा बच्चा पेट में मर जाता है, बाहर भी नहीं जन्म लेता है, मेरा बच्चा मर जाता है। 5 बच्चा मेरा हुआ और 5 मर गया, और उसका 5 बच्चा जन्म लिया, 5 जीवित है। बोले ठीक है, चिंता मत करो, उसका बच्चा को हम टुकड़ा टुकड़ा काट के और पेटारी में करके और मांस बनाने के लिए उसी को लाके दे देंगे। बोले ठीक है। ये जो बेचारी लक्ष्मी थी गुरु भाई बहना, जब 5 गो बेटा हो गया तो अपना पति से, अपना सास से, सब परिवार से बोले कि ऐसा है, अब इसको तो सब हाथ के हथेलिया पर रखने लगे और उसे कोई मानने ही नहीं लगे, नहीं मानने लगे। बेचारी पूजा करते रह गई और वो कभी पूजा के मर्मे नहीं जानती थी, उतना होने के बाद भी कभी पूजा पाठ नहीं की। देखिए क्या होता है, अपना सास से बोली कि माँ जी आप तो जानते हैं कि महादेव के हम भक्त हैं, यदि आप कहते तो एक दिन हम घर में शिव चर्चा रखते हैं। सास बोली बेटी क्या दिक्कत है, भगवान के कृपा से, महादेव के कृपा से तुम्हारा 5 गो पुत्र हुआ है, शिव चर्चा रखो, टोला मोहल्ला अड़ोस पड़ोस में सबको हम कह देंगे। गुरु भाई बहना, सास ससुर, उसके पति, सब कोई खुश थे, जहां तक के कि छोटे वाला जो देवर था और वो अभागिन थी, गोतनी थी, वो भी बोली कि हाँ रखिए दीदी, रखो चर्चा, तुम्हारे साथ हैं हम। गुरु भाई बहना, बेचारी लक्ष्मी जो है घर में चर्चा रखी, चर्चा रखी, चर्चा रख के सब लोग जुटे, चर्चा में लग गई। अब अपना पति से बोली कि अजी यही मौका है, इसको 5 बेटा के ले जाइए और काट के और मांस बना के भेज दीजिएगा घरे, जरा आज भूंज भूंज के कलेजा खाएंगे इसको। बोले ठीक है। एक गुरु भैया बहना, देखिए अपना ही बहन गोतनी अपना बड़ी गोतनी का बेटा के 5 के अपने पति को साथ भेज देती है, और चाचा जो है निर्दयी, वो अपना भाई का बच्चा के 5 के लेके चल जाता है एकदम एकरी में। यहाँ घर में चर्चा हो रहा है, घर में चर्चा हो रहा है दीदी, और लेके चला जाता है, 5 के पांव हाथ बांध के और गर्दन काट देता है 5 के गर्दन काट देता है। यहाँ जो माँ है बेचारी चर्चा पर बैठी हुई है, अचानक हवा आया और बुझ गया दिया, दिया बुझ गया। बेचारी कहती है कि माँ जी मेरा दिया बुझ गया चर्चा का। सास बोली जलाओ बेटी दिया, अब दिया कितनों जला रही है, जलिए नहीं रहा है। सब लोग बोले कि भाई चर्चा संपन्न कीजिए। अब इसका कलेजा दहल रहा है कि मेरा दिया कैसे बुझ गया। शंकर भगवान जो है एकदम क्रोध में है, गुस्से में
आंसू गिर रहा है उनका आंख से, एकदम तलमला रहे हैं। गुरु भाई बहना, आरती सब लोग बोले कि आरती कर दीजिए। आरती जलिए नहीं रहा है, आरती जलिए नहीं रहा है, आरती नहीं हुआ। तब लक्ष्मी कहते हैं अपना पति से कि ए जी, हमको से आरती नहीं जलेगा, पांचों बाबू को बुला के लाइए, उसी का हाथ से आरती करेंगे। अब चर्चा पे सब लोग बैठे थे दीदी, अब आरती के लिए बेचारी बेटा को पुकार रही है, लेकिन बेटा तो गर्दन कटा हुआ था। बेटा कैसे आया था? कोई गैर नहीं, अपना चाचा पांचों को गर्दन काट दिया था। अब सोच रहा था कि इसका कलेजा चीर के निकालेंगे। तब पार्वती शंकर भगवान से कहते हैं कि महाराज अनर्थ हो जाएगा, उसकी माता चर्चा में है, आपके भक्त है और एक कलेजा निकाल लेगा पापी, तो कैसे जीवित करिएगा? अभी हम लोग का प्रकट होना होगा। ए गुरु भाई बहना, वहां प्रकट हो गए शंकर भगवान और पार्वती दोनों बूढ़ा बूढ़ी के रूप में, और आवाज लगाते कि हे राम 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 राम, छी 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 छी, ये क्या कर रहा है? किसे काट दिया? चोर चोर, दौड़ो दौड़ो। कहता है कि ए बुढ़िया तुम्हें भी काट डालेंगे। माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों कहते हैं मेरे पास आओ, उसके बाद हम बताते हैं, मुझे काट के तो दिखाओ। जैसी अपना तेगा उस पे चलाते हैं शंकर भगवान पे, तो उनका जो नाग है दीदी, फूई शबर करता है कस के, दौड़ के भाग आया। दौड़ के भाग आया। शंकर भगवान तो उसे मारने के लिए नहीं गए थे। क्या करते हैं दीदी, वो घर में आ गया, घर आ गया और आके अपने भाई से, भौजाई से बोलता है कि आप लोग चर्चा में लगे हुए हैं, अरे अपना जान बचा के हम आ रहे हैं। पांचों बाबू के हम खिला रहे थे, अब बड़ी मनी शेर बाघ के झुंड आया और सब के उठा के लेके चल गया, चीर फाड़ दिया है, लहू लहान कर दिया है, जिंदा एक भी नहीं है। बेचारी लक्ष्मी छाती पीट पीट के रोने लगी और उसके पति छाती पीट पीट के रोने लगे कि हे भगवान, मेरा बेटा को ये क्या हो गया? शंकर भगवान जो हैं अपना गंगा जल छिड़क दिए जटा से लेकर, पांचों उठ के खड़ा हो गया। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आप लक्ष्मी के संतान पे अपना दया बरसाए, लक्ष्मी पे दया बरसाए, भगवान सब पे अपना दया बरसा के रखिए। भोलेनाथ आप अंतर्यामी हैं, तीन लोक के मालिक हैं, आपके सहारे संसार चलता है। ए गुरु भैया बहना, जटा से निकाल के जल छिट दिए, पांचों उठ के खड़ा हो गया। चाचा जी कह के आवाज देने लगा। भगवान कहते हैं बेटा वो चाचा नहीं, वो निर्दयी था, तुम्हारा गर्दन काट दिया पांचों भाई की ना। हाँ। अब शंकर भगवान कहते हैं कि जाओ बेटा घर जाओ। बोले सांझ हो गया, फिर से वो चाचा जी मार देंगे। शंकर भगवान जो है दीदी और मैया पार्वती पांचों बच्चन को लेकर गए। बेचारी छाती पीट पीट के रो रही थी। बच्चा अपने माँ में लटक के बोलता है कि माँ क्यों रो रही हो? अरे मेरा बच्चा आ गया। सब लोग देखे भाई आपका बेटा आ गया, आपका बेटा आ गया, चुप रहिए चुप रहिए। तब वो जो है देवर उसका यानी बच्चन के चाचा लक्ष्मी का देवर कहता है कि भाभी यही बूढ़ा बाघ के झुंड लेके आया था, जो बाघ लेकर गया था बच्चा को। बच्चा कहता है नहीं माँ, ए बाबा मुझे जान बचाए हैं। चाचा जी गर्दन काट के पांचों भाई से को अलग कर दिए थे। पांचों भाई को गर्दन काट के अलग कर दिए थे माँ, इन पे भरोसा मत करना। ए गुरु भैया बहना, देखिए क्या होता है। बेचारी लक्ष्मी जो है भगवान के चरण में लपट गई कि बाबा आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरा पुत्र को जीवित कर दिए, मेरे लिए भगवान है। रोने लगी। उसके बाद
जो लक्ष्मी है वो कहती है कि बाबा मुझे इतना बड़ा दंड दिया, न जाने कई बार मेरा संतान को दुख पहुंचाया होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इसे कोई दंड नहीं मिलेगा? भगवान कहते हैं चिंता मत करो, दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। इतना कह के अंतर्ध्यान हो गए हैं भगवान। बेचारी राज लक्ष्मी बाबा को खोजते रह गई, लेकिन बाबा नहीं मिले। अब क्या होता है दीदी, बेचारी सतर्क रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता, दोनों पति पत्नी का बदन में कोढ़िया हो गया, हाथ पैर में बंगुरी लग गया और उनका शरीर में कीड़ा हो गया। लोग उससे घृणा करने लगे। राजलक्ष्मी जो बेचारी लक्ष्मी थी, अपने 5 पुत्र को लेकर अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ पूरे महल छोड़ दी कि लो इस महल में तुम रहो। मेरे धन के, मेरा बेटा को तूने धन के कारण काटा होगा ना, तो लो ये धन तू सुख भोगो। जाके कुरुखेत में अपना घर द्वार बना के, झोपड़ी लगा के जैसे भी गुजर बसर किया और अपना परिवार के साथ सुखी जीवन बिताया। जो अभागिन थी दीदी, यानी नगवा और नगिनिया, कभी जीवन में उसका खुशी नहीं मिला, पिलुआ पर के वो मरा और कभी उसका शरीर में सुख शांति नहीं मिला, हाथ पांव बंगुरा हो गया। भगवान उसे अपना दृष्टि से देख लिए और अपना ब्रह्म उसे दे दिए। जीवन में कभी लक्ष्मी दुखी नहीं रही, तो पिछले जन्म का कर्म भी काम देता है दीदी। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।